नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको बताते हैं वे रहस्य जो छिपे हैं हमारे वेदों, पुराणों और ऋषि मुनियों की अमृत वाणी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र पौधे की जिसका नाम सुनते ही मन में शांति और बुद्धि का संयोग बनता है, शंख पुष्पी। दोस्तों, शंख पुष्पी कोई साधारण जड़ी नहीं, यह देवी सरस्वती की प्रिय वनस्पति है जिसकी उत्पत्ति ज्ञान, ध्यान और दिव्यता के संगम से हुई। कहा जाता है जहां यह पौधा होता है वहां मूर्खता, भ्रम और आलस्य कभी ठहर नहीं पाते। एक समय की बात है, सृष्टि का प्रारंभ हुआ ही था। देव, दानव और मनुष्य तीनों लोकों में ज्ञान की तीव्र खोज चल रही थी। हर कोई चाहता था कि उसे वह तत्व प्राप्त हो जाए जो बुद्धि को स्थिर कर दे, मन को निर्मल कर दे और आत्मा को परम ज्योति से जोड़ दे। तभी ब्रह्मलोक में एक सभा हुई। देवगण एकत्र हुए। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि और स्वयं विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती। विषय था, ऐसा कौन सा वनस्पति तत्व हो जो मानव को अपने अंतर्मन का द्वार खोलने में सहायता करे। सरस्वती ने मधुर स्वर में कहा, ज्ञान तभी जन्म लेता है जब मन निर्मल हो, और मन तभी निर्मल होता है जब विचार शांत हों। अतः सृष्टि में एक ऐसी कली उत्पन्न होनी चाहिए जो मन की तरंगों को संतुलित करे। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से अमृत जल छिड़का, विष्णु ने अपनी शंख ध्वनि से आकाश को गुंजायमान किया और शिव ने अपने त्रिनेत्र से ध्यान की अग्नि प्रज्वलित की। इन तीनों शक्तियों के संयोग से एक हल्की नीली आभा का प्रकाश प्रकट हुआ जो धीरे धीरे धरती पर उतरने लगा। वह प्रकाश हिमालय की तलहटी में उतरकर गंगा के तट पर एक नन्हे पौधे के रूप में उग आया। उसकी पत्तियां छोटी, कोमल और पुष्प शंख के आकार की थीं। इसलिए देवगणों ने उसका नाम रखा शंख पुष्पी। कहा गया, यह पौधा स्वयं ज्ञान की ज्योति से प्रकट हुआ है। इसका प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक पत्ती मानव बुद्धि को प्रकाशमान करने की क्षमता रखता है। शंख पुष्पी एक लता समान वनस्पति है जो सूक्ष्म भूमि पर फैलती है। इसकी पत्तियां त्रिकोणाकार और पुष्प शंख के आकार वाले होते हैं। इसका रंग हल्का नीला या सफेद और सुगंध अत्यंत मनभावन होती है। वर्षा ऋतु में यह सबसे अधिक फलती है और प्रातःकाल की ओस में इसके फूलों पर चांदी जैसी चमक दिखाई देती है। लोक विश्वास है, जो व्यक्ति भोर के समय इस पौधे को देखता है उसका दिन शुभ होता है और उसके मन के सभी संशय दूर हो जाते हैं। शंख पुष्पी को केवल औषध या वनस्पति न समझें, यह ध्यान का प्रतीक है। इसका आकार शंख जैसा है और शंख स्वयं विष्णु का प्रिय है जो सृष्टि के स्वरूप का प्रतीक है। इस प्रकार शंख पुष्पी मनुष्य को ब्रह्म के स्वर से जोड़ती है। जो साधक ध्यान करते समय शंख पुष्पी पुष्प को अपने सिर के समीप रखते हैं उनका ध्यान गहरा और निर्मल होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं शंख पुष्पी का तांत्रिक उपाय जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो साधक ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाते या जिनका मन बार बार भटकता है उनके लिए शंख पुष्पी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। साधक प्रातःकाल स्नान के पश्चात एक श्वेत वस्त्र धारण करे, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठकर अपने सम्मुख एक स्वच्छ पात्र में शंख पुष्पी पुष्प रखे। फिर धीमे स्वर में 11 बार यह मंत्र बोले, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इसके पश्चात उस पुष्प को दोनों नेत्रों से देखे और हृदय में रखकर ध्यान करे। कहा गया है, जो साधक यह प्रक्रिया 21 दिनों तक करता है उसकी मानसिक स्थिरता अद्भुत हो जाती है, विचार स्पष्ट होते हैं और ध्यान गहराई पकड़ लेता है। शंख पुष्पी को ज्ञान तत्व की साक्षात मूर्ति माना गया है। इसका तांत्रिक प्रयोग विद्यार्थियों, लेखकों और विद्या साधकों के लिए अत्यंत प्रभावी है। बुधवार के दिन प्रातःकाल शंख पुष्पी की जड़ लेकर उसे स्वच्छ जल से धोएं। फिर उसे गौ दूध में स्नान कराकर लाल रेशमी वस्त्र में बांधें।
उस पर चंदन और अक्षत चढ़ाकर देवी सरस्वती का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। उस जड़ को अपने अध्ययन स्थान या पुस्तकालय में रख दें। कहा गया है, जहां यह जड़ रहती है वहां भूलना, भ्रम या आलस्य कभी नहीं टिकता। यह बुद्धि को तीव्र करती है और स्मरण शक्ति को स्थायी बनाती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि शंख पुष्पी मनोदशा शोधन का श्रेष्ठ साधन है। जो व्यक्ति अत्यधिक चिंता, अनिद्रा या भय से पीड़ित हो, वह इस प्रयोग को कर सकता है। शनिवार की रात्रि को शंख पुष्पी की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें जल में उबालें। उस जल को शीतल कर लें। अब स्नान से पूर्व उस जल को अपने ऊपर 3 बार छिड़कें और बोले, ओम शन शांति देहि स्वाहा। विश्वास किया गया है कि ऐसा करने से मन में छिपे भय, दुश्चिंता और मानसिक अस्थिरता नष्ट हो जाती है। नींद शांत और स्वप्न निर्मल हो जाते हैं। शंख पुष्पी को रक्षा वनस्पति भी कहा गया है। कहा गया है, जहां यह पौधा होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। मंगलवार की रात को शंख पुष्पी की जड़ निकालकर उस पर गंगा जल छिड़कें और लाल कपड़े में लपेटें। फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर दाएं कोने में रख दें। इसके साथ यह वाक्य बोले, देवी शंख पुष्प्याय नमो नमः, मम गृहे सर्व सुरक्षा स्थिराम कुरु। कहा जाता है, यह प्रयोग घर को दुष्ट दृष्टि, भूत, प्रेत और नकारात्मक कंपन से मुक्त रखता है। शंख पुष्पी को ज्योतिष में बुध और बृहस्पति ग्रह से संबंधित माना गया है। इन ग्रहों में दोष होने पर व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होती है और निर्णय लेने की शक्ति घट जाती है। बुधवार के दिन शंख पुष्पी पुष्प लेकर उसे हरे वस्त्र में बांधकर अपने अध्ययन स्थान पर रखें। फिर 7 बार यह मंत्र बोले, ओम ब्रान ब्रीन ब्रौं सह बुधाय नमः, और 3 बार ओम गुरुवे नमः। कहा गया है, यह क्रिया बुध और बृहस्पति दोनों को शांत करती है और व्यक्ति को विद्या, धन और निर्णय शक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति यात्रा पर जा रहा हो या किसी परीक्षा, कार्य या न्याय के लिए उपस्थित होना हो, वह यह ताबीज धारण कर सकता है। शंख पुष्पी की जड़ को सूखाकर बारीक पीस लें। उसमें थोड़ी हल्दी और गौघृत मिलाकर एक छोटा सा गोला बनाएं। फिर उसे पीले वस्त्र में बांधकर दाहिने हाथ में धारण करें। कहा गया है, यह ताबीज मनोबल को स्थिर रखता है, वाणी में सामर्थ्य लाता है और विरोधी परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है। शंख पुष्पी का सीधा संबंध बुध और बृहस्पति ग्रहों से बताया गया है। ये दोनों ग्रह व्यक्ति की बुद्धि, वाणी, तर्क और निर्णय से जुड़े हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में ये ग्रह कमजोर हों तो उसका मन अस्थिर रहता है और निर्णय असफल हो जाते हैं। बुधवार या गुरुवार को शंख पुष्पी की जड़ लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें और हरे या पीले वस्त्र में बांधें। फिर इसे अपने अध्ययन स्थान या तिजोरी में रखें। साथ ही यह मंत्र बोले, ओम ब्रान ब्रीन ब्रौं सह बुधाय नमः और ओम ग्रान ग्रीन ग्रौं सह गुरुवे नमः। कहा गया है, यह प्रयोग बुध बृहस्पति की कृपा को स्थिर करता है और व्यक्ति को निर्णय शक्ति, विद्या और आर्थिक प्रगति देता है। वाणी को देवता कहा गया है और वाणी की शुद्धता तभी संभव है जब उसका संबंध देवी सरस्वती से जुड़ जाए। शंख पुष्पी वाणी सिद्धि के लिए सर्वोत्तम वनस्पति मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने शंख पुष्पी पुष्प रखें और दीपक जलाएं। फिर 11 बार यह मंत्र बोलें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। उसके पश्चात पुष्प को जल में प्रवाहित करें। यह प्रक्रिया 11 दिनों तक करने से वाणी मधुर होती है, सत्य बोलने का बल प्राप्त होता है और भाषण, गायन, लेखन जैसे कार्यों में सफलता मिलती है। शंख पुष्पी को स्वप्न शुद्धि कारक वनस्पति भी कहा गया है। जो व्यक्ति बार बार भयावह स्वप्न देखता हो वह यह उपाय करे। रात्रि में सोने से पूर्व शंख पुष्पी की 3 पत्तियां अपने तकिए के नीचे रखें और यह वाक्य बोलें, हे देवी शंख पुष्प्याय मम निद्रान शांतिमयीं कुरु। कहा गया है, ऐसा करने से भय, बुरे स्वप्न
और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। नींद गहरी और मन शांत रहता है। धन और विद्या दोनों तभी टिकते हैं जब मन संतुलित और बुद्धि स्थिर हो। इस संतुलन को बनाए रखने में शंखपुष्पी अत्यंत सहायक है। गुरुवार के दिन शंखपुष्पी पुष्प लेकर उसे हल्दी और अक्षत के साथ देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर यह मंत्र बोले, ओम श्रीं ह्रीं ऐं सरस्वत्यै लक्ष्म्यै नमः। फिर पुष्प को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। कहा गया है, जहां यह पुष्प रहता है वहां विद्या और धन दोनों का वास होता है। कई बार व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष या राहु केतु का प्रभाव होता है। ऐसे में शंख पुष्पी का प्रयोग ग्रह शांति में किया जाता है। शनिवार की संध्या को काले तिल और शंख पुष्पी की पत्तियों को एक साथ जल प्रवाह में प्रवाहित करें और यह मंत्र बोले, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। कहा गया है, यह उपाय राहु केतु के दोष को कम करता है, पितृदोष शांति लाता है और मनुष्य के जीवन में नई दिशा खोलता है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।